लिखो हेडिंग, गतिज घर्षण, इसकी डेफिनेशन लिखो हिंदी में पहले। लिखो, वह घर्षण बल, वह घर्षण बल जो, वह घर्षण बल जो वस्तु पर, जो वस्तु पर गतिमान अवस्था में लगता है, वह घर्षण बल जो वस्तु पर गतिमान अवस्था में लगता है, गतिमान अवस्था में लगता है, गतिज घर्षण बल कहलाता है। इससे कोमल यहाँ से क्लियर कर दिया, गतिज घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, लिखिए आप, इंग्लिश में लिखें, लिखें, द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स, the friction force, ये diagram applied on the object, the friction force applied on the object when object is in the motion, कान मत बोलो, when object is in the motion, when object is in the motion, कोमा लगा के लिखो, is called kinetic friction, is called kinetic friction. It is always opposite to the motion. It is always opposite to the motion. हिंदी में लिखो, यह हमेशा, हिंदी में लिखो, यह हमेशा गति के, यह हमेशा गति की दिशा के, यह हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है, यह हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है। यह हमेशा गति की दिशा के विपरीत लगता है। आप बताओ, इधर देखो जरा। हाँ, तो अभी जो हमने फ्रिक्शन का फॉर्मूला कल पढ़ा था, वो कौन सा फ्रिक्शन था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कैसे निकाला था उसका फॉर्मूला? मैंने कहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटी पे। जैसे ही कोई मास एम ले लिया मैंने, तो आप नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालोगे? इस पे क्या लग रही है नीचे की तरफ, तो ऊपर क्या लगेगा? जितनी ग्रेविटी उतना नॉर्मल रिएक्शन। अरे भाई इधर देखो, इधर जब मैं बोला करूं तो बोर्ड पे देखा करो। तो जितनी ग्रेविटी उतना, और ग्रेविटी कैसे बढ़ेगी जब क्या बढ़ेगा? क्योंकि जी तो फिक्स है, तो अगर मास ज्यादा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, सेम चीज अप्लाई होती है काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी। अगर ज्यादा मास मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर कम मास मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम होगा। आप बताइए, बताओ जरा भाई। ये एक 5 किलो का मास है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसमें कुछ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, पता नहीं कितना लगेगा, एफ के मान लेता हूं। ठीक है, एक ये दूसरा मास है, ये 10 किलो का मास है, ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। एक काम करो, हाँ इसको 20 ना करके इसको 5 मीटर पर सेकंड कर दो यार, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, और इस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये एफ के कह देता हूं मैं। ठीक है, चलो इसको भी 5 ही कर देते हैं। दोनों 5-5 किलो के हैं, दोनों सेम सरफेस पर हैं, एक 10 से चल रहा है और एक 5 से चल रहा है। आपको बताना है किसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, या दोनों में सेम है, या पता नहीं कितना कितना लगेगा, किसमें ज्यादा किसमें कम है। दोनों 5-5 किलो के हैं, एक 10 से चल रहा है, एक 5 से चल रहा है। बताइए किसमें काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, बताओ। चलो पहले थोड़ा सा सोच लो, 1 मिनट का टाइम।
क्या नहीं बताया? क्या नहीं बताया? वो आपको देखना है ना, करेगा नहीं करेगा। मैंने अभी क्या बताया यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? मैंने क्या कहा फिर? यही सेम कॉन्सेप्ट जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का है किस पे लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो अब आप बताओ कि किसका काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा? समझने के लिए इशारा काफी है, वरना गुब्बारा काफी नहीं, ऐसी कुछ कहावत है ना। हाँ वो भी है, वो जो भी है, चलो। हाँ भाई, अब बताइए किस में? ऊपर वाले में काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? दोनों में सेम लगेगा? यार समझे नहीं मतलब। ऊपर वाले में। आपने सेम सेम बताया। सेम सेम आंसर बताया, क्या बताया? अरे सेम बताया, सेम सेम। हाँ। हाँ, क्या बोले? हाँ, हमारा आंखों आंखों में बात हो रही है ना। हाँ, नीचे वाले में ज्यादा लगेगा। बहुत ही ऊंधा आंसर यहाँ पे देते हुए आयुष। क्या? नीचे वाले में ज्यादा लगेगा? सेम लगेगा? नंदिनी, पता नहीं। ऊपर में ज्यादा लगेगा। हाँ, लड़की, ज्यादा बोलने वाली लड़की। किसमें ज्यादा लगेगा? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में। जो ये कह रहे हैं ना ऊपर वाले में लगेगा, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में, उन्होंने ये नहीं समझा क्या? या उनके ये ऊपर से निकल गया जो मैंने बोला? मैंने क्या बोला वही? मैंने बोला फ्रिक्शन डिपेंड करेगा नॉर्मल रिएक्शन पे, और नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करेगा ग्रेविटी पे, और ग्रेविटी डिपेंड करेगी मास पे। यहां मैंने कोई स्पीड वर्ड बोला क्या? कि स्पीड किसकी ज्यादा है किसकी कम है उस पर भी डिपेंड करेगा, ऐसा कुछ बोला? केवल फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। ठीक है। यहां दोनों के मास सेम है अलग अलग है? सेम है। सरफेस सेम है अलग अलग है? तो स्पीड पे क्या डिपेंड करेगा फ्रिक्शन? कुछ बोला मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? तो कैसे कह रहे हो तुम ऊपर वाले में ज्यादा नीचे वाले में ज्यादा ऊपर वाले में कम? नहीं चल, दोनों में सेम है ना। दोनों में सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों का मास कितना है? अरे दोनों का मास कितना है? 5 किलो है पंडित जी। ठीक है। तो इस स्पीड को ना देखें, स्पीड पे ना जाएं आप, फ्रिक्शन पे जाएं। ठीक है। अब बताइए, इसका मास मैंने कर दिया 10 किलो। सुन लो यार, सुन लो। इसका मास कितना कर दिया? इसका 5। आप बताइए। अब इसका ज्यादा होगा, फिर जिसका मास ज्यादा अब ज्यादा होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि एफ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर के। सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, जो एफ एल का था वही एफ के का है। बताइए प्रोपोर्शनल हट के क्या लगेगा? कांस्टेंट। वहां लगता था म्यू एस, लेकिन यहां लगेगा म्यू के। वहां स्थैतिक घर्षण गुणांक था। देखो यहां जो मैंने फॉर्मूला में लिखवाया था, ऐसे ऐसे लिखवाया था ना, म्यू एस इंटू आर। ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है, एस मतलब स्टैटिक। ये गतिज घर्षण गुणांक है, इसको क्या बोलूंगा मैं? हाँ, बस इतना फर्क है। वेयर म्यू के क्या है? गतिज घर्षण गुणांक, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी। म्यू के की जैसे म्यू एस की दी होती है ना, ऐसे म्यू के की भी दिया होगा। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन से अब, क्योंकि इसमें स्पीड आ चुकी है। देखेंगे, बात करेंगे। चलो फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से। ये डायग्राम बना लिया आपने, फॉर्मूला नोट कर लो जल्दी से। जल्दी बनाओ। इसमें ऐसे दिखा दो, नीचे mg लगेगा और ऊपर r लगेगा। तो r कैसे निकालना है आपको? r बराबर mg से r निकालना है, जैसे उसमें निकाल रहे थे, सेम तरीका है। ठीक है, नोट करो जल्दी। अब एक क्वेश्चन करा।
नहीं हुआ। कह रहे हैं ए ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो जरा इधर, ये कोई m मास का ब्लॉक है, मास नहीं पता इसका कितना है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये रफ सरफेस पे। तो रफ सरफेस पे मूव करेगा तो क्या लगेगा इस पे पीछे, अरे बोलो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, मूव कर रहा है तो। कह रहा है इफ द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.40, तो किस चीज की वैल्यू है हमारे पास, ये म्यू के की वैल्यू है कितनी। तो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन बताना है ए, यही क्वेश्चन है, ए बताना है। अच्छा बताइए फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको अभी, एफ के बराबर क्या होता है, म्यू के इंटू आर, सही है। आर को क्या लिख सकते हैं, आर किसके बराबर होगा यहाँ, एम जी के, अरे आर बराबर एम जी के होगा नहीं होगा, तो एफ के बराबर म्यू के, आर की जगह क्या लिख दिया मैंने, यहां तक ठीक है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं बिल्कुल भी, सही है। अब देखो मैंने हिंट दिया था कि न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, बताइए बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या फॉर्मूला है उसका, एफ बराबर, यानी जो फोर्स होती है ऑब्जेक्ट पे लगने वाली वो किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होती है, कौन सी फोर्स लग रही है इस पे, एफ के, यानी एफ के म्यू के इंटू एम जी के बराबर भी है, और यही फोर्स किसके बराबर भी है, एम ए के बराबर भी है, न्यूटन सेकंड लॉ से देखें तो हम, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये एफ जो है ये किसके बराबर है, एफ के और एफ बराबर है, फोर्स कौन सी लग रही है, एफ की तो लग रही है, तो मैं क्या कहूंगा इस एफ के की जगह ये एफ लिख सकता हूं, बराबर है ना दोनों, तो एफ बराबर म्यू के एम जी, और एफ की जगह क्या लिख सकता हूं, एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ से, तो म्यू के एम जी, मास से मास जो नहीं पता कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बताइए क्या बचा, म्यू के इंटू जी, म्यू के कितना है 0.40, जी कितना है 10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया इसका एक्सेलरेशन, समझ में आया नहीं आया, अरे समझ में आया, पहले मैंने फ्रिक्शन फॉर्मूले से फोर्स का लिखा फॉर्मूला, फिर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला लिखा, दोनों फोर्स हैं तो एफ के भी किसके बराबर हो गया, एम ए के, मास से मास कैंसिल, ए निकालना है तो ए का आंसर आ गया, ऐसे दिमाग लगाना था कि एक्सेलरेशन निकालना है तो वो न्यूटन सेकंड लॉ में आता है एफ बराबर एम ए में, तो वहां से ए आएगा, इसलिए दिमाग अगर तुम यहां लगाते थोड़ा सा तो ये आंसर आ जाता तुम्हारा। हाँ तो चलो एम तो कैंसिल हो गया यार, दोनों साइड है ना, हाँ तो चलो नोट कर लो, इधर देखो जरा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर देखो इधर, ये कोई 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी इसकी स्पीड कितनी है 10, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, बढ़ाओ ना 15, फिर 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद, स्पीड जो बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। वही मान लो ये एक गाड़ी होती, सुनो जरा बोर्ड पे ध्यान से, और ये गाड़ी जो चल रही थी इसने ब्रेक लगा दिए हैं गाड़ी में अब, ठीक है, ये जब ब्रेक लगाए उस समय इसकी स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड थी, ब्रेक लगाएगी गाड़ी तो रुकेगी या और चलेगी, रुकना स्टार्ट करेगी ना, रुकने लगेगी ना, मैंने कहा इसमें जो रिटार्डेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, अब उल्टा होगा, अभी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 5, अब घटेगी, फिर 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी 0, गाड़ी रुक जाएगी, 2 सेकंड में गाड़ी रुक जाएगी, बात समझ में आ गई। तो जैसे स्पीड बढ़ती है एक्सेलरेशन से वैसे ही स्पीड घटती है किससे, रिटार्डेशन से, ये नेगेटिव का साइन लगता है इस पे, ठीक है। अब बताओ ये जो तुमने एक्सेलरेशन निकाला है ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये किस फोर्स का निकाला है आपने, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन तो ऑब्जेक्ट को रोकता है ना,
तो फ्रिक्शन का एक्सीलरेशन इतना आ रहा है, दैट इज इस ऑब्जेक्ट का जो रिटार्डेशन है वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अभी इसकी स्पीड कितनी है, 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 4 आ रहा रिटार्डेशन, 1 सेकंड बाद कम होगी 6, फिर 1 सेकंड बाद फिर रुक जाएगा, उसके बाद माइनस में नहीं जाती स्पीड। अरे समझ गए, समझ गए। फ्रिक्शन फोर्स का एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा, रिटार्डेशन। फ्रिक्शन फोर्स का एक्सीलरेशन क्या है, ये एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन। अब तुमने ये नहीं सोचा कि ये स्पीड की तो कहीं पे भाई यूज ही नहीं हुआ, स्पीड का तो यूज ही नहीं हुआ, कहीं स्पीड का यूज करा मैंने, नहीं, क्योंकि ये अधूरा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं तो और भी चीजें पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में, जैसे कंप्लीट करो, कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच ऑब्जेक्ट स्टॉप्स। अब क्या पूछ लिया मैंने इसमें, भाई ऑब्जेक्ट चल रहा था 10 मीटर से, फ्रिक्शन लग रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, कितनी देर बाद रुकेगा, ये पूछा है तुमसे अब क्वेश्चन में। तो पहले पूछा था एक्सीलरेशन, जो कि निकला है एक्चुअल में रिटार्डेशन, क्योंकि फ्रिक्शन का है। तो अब ये ऑब्जेक्ट रुकना स्टार्ट हो गया, तो कह रहे हैं कितनी देर बाद रुक जाएगा। चलो एक चीज और बढ़ा देता हूं, एंड डिस्टेंस कवर्ड, कितनी देर में रुकेगा और कितनी दूर जाकर रुकेगा, ये भी बताना है। तो टाइम और डिस्टेंस दो चीजें मैंने और बढ़ा दी, इनको निकालने के लिए तुम्हें इसका यूज करना पड़ेगा, इसका भी यूज करना पड़ेगा, और ये जो आंसर आया है इसका भी यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन को बढ़ाओ और फिर आंसर में बढ़ा देता हूं। पहले हिंदी में बढ़ाओ, इंग्लिश में तो टिप के बढ़ा लो, हिंदी में बोल रहा हूं। हाँ, इसमें जो आंसर आया ना, इसके नीचे लिख लो a बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके आगे लिख लो ये क्या है, मंदन है, मंदन है, मतलब रिटार्डेशन है, मंजन नहीं है, मंदन है। रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन कहते हैं। क्वेश्चन को बढ़ाओ, क्वेश्चन को बढ़ा के लिखो, लिखो, हाँ तो बढ़ाओ, कितने समय बाद, कितने समय बाद, उसी में क्वेश्चन बढ़ा दो, कितने, ऐसे लिखो, कितने समय तथा दूरी चलने के बाद, कितने समय तथा दूरी चलने के बाद गुटका रुक जाएगा। हाँ, गुटका रुक जाएगा, कितने समय और दूरी चलने के बाद गुटका रुक जाएगा, कितना चलेगा वो, कितनी दूर चलेगा और कितना टाइम तक चलेगा। सही है, कितने, कितना समय और दूरी चलने के बाद गुटका रुक जाएगा, ये बताना है। कैसे करोगे बताओ, आप इधर देखो, इधर बोर्ड पे, आपको इस गुटके का क्या पता चल गया, रिटार्डेशन, कि ये कितनी स्पीड, इसकी स्पीड जो है कैसे घट रही है वो पता है आपको। अब जिसने न्यूटन की गति की समीकरण नहीं पढ़ी है, वो इधर बोर्ड पे देख लो, मैं तीनों समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ, और उनका यूज होगा आप बार बार, ठीक है। तो देखो, जिन्होंने पढ़ी है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ये लिख लेंगे। ये है न्यूटन की, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, बताइए पहली इक्वेशन क्या है, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन क्या है, जल्दी बताओ, दूसरी इक्वेशन कौन बताएगा, ग्रंथ, दूसरी इक्वेशन क्या है, एच, हाँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, बहुत सही। तीसरी इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, सही है। आप सुन लो, सुन लो यार, एक मिनट देख लो इधर पहले, टीपने से पहले, टीपने लगते हो एकदम। यहाँ पे u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है और s क्या है, बताओ, इनके अलावा कोई चीज यूज हुई है,
ये 5 चीजें यूज हुई हैं तीनों इक्वेशन में। देखो बी यूज हुआ है, यू यूज हुआ है, ए हुआ है, टी हुआ है, एस हुआ है। इनको बताओ ये क्या क्या है। यू क्या है? किलोमीटर। यू है इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी। जैसे कोई कार है, ये अभी रुकी हुई है, देखो सुन लो, अभी ये कार रुकी हुई है तो यू कितना है इसका? 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर बाद इसकी स्पीड हो गई कितनी? 10। कितनी हो गई? तो 10 क्या है फिर इसका? वी। तो यू होती है शुरू की स्पीड, वी होती है बाद की स्पीड। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, और ये क्या होगा? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग, और ये अंतिम वेग। बताइए ए क्या है? त्वरण, दैट इज एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। अंधा भी बता देगा ये तो। एस क्या है? डिस्टेंस है एस। हेलो, एस क्या है? डिस्टेंस, दैट इज क्या? दूरी या विस्थापन भी कहते हैं इसको। अरे बात समझ में आ गई? ये तीनों इक्वेशन लिखो, ये पूरा लिखो। अब फिर करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी नोट करो। अब इन तीन इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन से टाइम निकलेगा। सही है, मुझे बताओ, इधर देखो, ये क्या दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट का? स्पीड दी हुई है कितनी? मुझे बताओ ये v की वैल्यू है या u की वैल्यू है? कौन होशियार बताएगा? ये जो स्पीड है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ये u लिखूं यहां पे या v लिखूं? ये कौन सी स्पीड है इसकी, इनिशियल है या फाइनल है? ये इनिशियल है या फाइनल है? ये u है, u है, ये इनिशियल है। v है, v, v, v प्रारंभिक। अंतिम है ये। हाँ भाई, क्या है? अंतिम मतलब v। बताओ सोनम जल्दी। v, 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 v फाइनल वेलोसिटी। ओहो, जो जो इसको v बता रहे हैं, v, जो इसको v बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, मैं क्या कहूं उनके लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दो शब्द भी नहीं है कहने के लिए उनके लिए मुझे, है ना? क्यों बता रहे हो v? मैंने अभी क्या समझा है, u क्या होता है? वो वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में है, और v क्या होगा? जो फाइनल होगी। यार फाइनल में जाके तो ये रुक जाएगा, इसका रुकने का ही तो टाइम निकाल रहे हैं हम। तो फाइनल वेलोसिटी तो इसकी 0 है। तो अभी कितनी है? 10। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? अभी की। तो दैट इज, ये क्या है? u है ना ये। अभी 10 है, फाइनल क्या होगी? अरे ये घट रही है स्पीड भैया, घट रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0 हो जाएगी, क्योंकि ये रुक जाएगा। तो v 0 है और u 10 है जो दे रखा है अभी। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना? बंद करके मत बैठो दिमाग। अब रोकने का ही तो टाइम निकाल रहे हो, तो रुकेगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही तो है। तो v 0 है और u 10 है। अरे समझ गए, दिमाग चलाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा बैठे बैठे। अब बताओ, u 10 है, v 0 है। सही है। और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है कितना? -4। हमें t निकालना है, हमें t निकालना है, कौन सी लगाएं? किस इक्वेशन से बहुत आसानी से टाइम आ सकता है? दूसरी लगाऊं क्या? दूरी पता है तुम्हें अभी इसकी? नहीं पता, और टाइम भी नहीं पता। दो चीजें नहीं पता तो कैसे निकालोगे? तीसरी लगाऊं क्या? तीसरी में तो टाइम ही नहीं है। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? खुद से पता चला नहीं चला, बस वैल्यू लिखने से पता चल जाता कौन सी इक्वेशन लगेगी। करो जल्दी, निकालो टाइम। हम्म, ये तो कर लिया सबने, मैं जल्दी जल्दी कर दूं। देखो पहली इक्वेशन लगाई होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है? 0, 10 प्लस a कितना है? -4 इंटू टी। यही है। तो बताइए, 4 इधर आ गया, 4t इक्वल टू 10, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अरे सही है। अब बताओ, देखो सेकंड लगा दो, थर्ड लगा दो, सेम आंसर आएगा। सेकंड लगाएं, सेम आएगा यार, क्या?
इनके में देख लो सेकंड वाला, थर्ड से आसान हो जाएगा, हमें टाइम बचाना है, आ जाएगा सेकंड से भी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी जीरो है और यू कितना है प्लस टू, ए कितना है इनटू में एस, सही है। बताइए 2 4 जा 8, एस इधर आ गया, प्लस का हो गया माइनस का इधर आ गया, और ये 100, तो एस इक्वल टू 100/8, 100/8 इक्वल टू 12.5 आंसर। अरे सही है, ये कह रहे हैं सेकंड से बता दो, चलो सेकंड से भी बता देते हैं इधर। अरे मैं अब बताऊंगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है, यही है। बताओ एस इक्वल टू यू कितना है, टी कितना है 2.5, प्लस हाफ ए कितना है -4, और टी कितना है 2.5 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है यहाँ पे। तो बताओ ये कितना आया 25, और ये 2 2 जा 4, माइनस आ गया तो -2 इंटू 25 का स्क्वायर 625, देखो 2.5 का स्क्वायर 625, और 2 से ये 2 कटा, प्लस माइनस माइनस, सही है। इंटू कराओ उसकी, कितना आएगा 2 5 जा 10, 2 5 2 6 जा 12, 12.5, 25 में से 12.5 घटाओगे कितना आएगा आंसर, 12.5 आंसर। तो सेम आंसर आएगा दोनों से, ठीक है। चलो अब मैं होमवर्क नहीं दे रहा, कल ही कराऊंगा एक क्वेश्चन।